तथा कराने, करने और सुनने का सौभाग्य युग प्राप्त पुरुष होता है। श्री स्वामी परमानंद जी आपने सुना महाराज ये देवताओं की कितनी अनन्य दुर्लभ है, शिष्य तो मनुष्यों की एवं दीदी ये माँ कितनी दुर्लभ होगी। लेकिन प्रभु ने हम पर एक कृपा की के है, वात्सल्य ऐसा मंदिर सौभाग्य ज्वालानगर की अवश्य प्राप्त करना चाहिए। मुख्य साध्वी सत्यप्रभा जी इस का अवसर को कभी भी ज्वालानगर बड़ी रामला ग्राउंड में नहीं जाने देना चाहिए, भगवत क्योंकि सप्ताह एक पल भी, रखा गया, एक पल भी अगर सत्संग में नहीं जिसमें जाता क्षेत्र है, के तो सभी जन्म जन्म का पुण्य का धर्म अनुरागी भक्तजन यहाँ उपस्थित हुए और यह भागवत कथा सूत जी महाराज से सनकादिकों ने प्रश्न किया है। सुबह गुरुदेव, यह हवन यज्ञ कुंड बने हुए हैं, इनमें हवन कुंड होते हैं लेकिन प्रभु की और अवतारों की दोपहर 2 बजे से बाल लीला संपूर्ण कथा हमें सुनाइए। 5 बजे हमारे तक कान है वो प्रभु इस की कथा प्रांगण में सुनने को लालायत है, सुनना चाहते हैं, साध्वी इच्छा जी का जाहिर करते हैं। बड़ा सुंदर सूत जी भगवत कथा महाराज का कहते हैं सावधान होकर के सुनिए। विमोचन होता है। सावधान करते हैं, क्योंकि कहीं आप कथा सुनने से वंचित ना रह जाए। अगर कथा सुनने से युग वंचित पुरुष रह जाते हैं, जैसे सती स्वामी ने परमानंद जी कथा महाराज भगवान जी की की नहीं सुनी परंपरा को और दीदी या माँ के संदेह किया, तो उन्हें भगवत कार्यों को जन्म गति और देते मरण हुए के बंधन में पड़ना पड़ा। भगवान शंकर का एक भी जन्म और मृत्यु के झंझट में साध्वी नहीं जी पड़े, क्योंकि वो अमर कथा जानते हैं गति दे और रहे हैं। उनका पूर्ण प्रेम है। लेकिन सती जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़ी क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान की कथा पर संदेह किया। संदेह से मुक्त होकर के श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करें। जिसका लाभ यह जो कौन नगर आया, किस लिए आया, क्या है क्या नहीं क्षेत्र है, का कौन सुनाने वाला है, भक्तजन ले कौन रहा सुना रहा है, इससे मुक्त होकर के बड़ा ही सुंदर भगवत कथा करने वाले लोग अपना काम करते रहें, ना आने वाले लोग ना आए, लेकिन हम दीदी किस माँ, लिए आए हैं, दीदी ये साध्वी हमारा जानना महत्वपूर्ण है। सत्यप्रभा जी अपने श्रीमुख से कर रही हैं जब विश्वामित्र और महामुनि क्षेत्र की जनता अपना यज्ञ कराने के लिए राजा दशरथ के इस दरबार में भगवत पहुंचते हैं कथा का और दशरथ से का राम आनंद और ले रहे लक्ष्मण हैं को ले जाने की इच्छा जाहिर करते हैं। और आखिर अपने राम और जीवन लक्ष्मण तो को बहुत छोटे हैं। दशरथ जी से धन्य ये मान क्यों रही नहीं कहा कि आप जाकर के मेरी यज्ञ की रक्षा कीजिए? आखिर दशरथ जी तो महान थे, शक्तिशाली थे, चक्रवर्ती राजा थे। दशरथ से क्यों नहीं कहा? राम और लक्ष्मण को ही क्यों मांगा? कारण है कि जो भोग विलास में डूबा हुआ है, जो राजपाट में इतने डूबे हुए हैं कि उनका ऋषि मुनियों की तरफ ध्यान ही नहीं गया कि रावण राक्षस हैं, वो यहाँ तक आ गए और ऋषि मुनियों को कष्ट दे रहे हैं, उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए विश्वामित्र जी ने राजा से नहीं कहा, राजकुमारों को मांगा। लेकिन किस लिए? यज्ञ की रक्षा के लिए। तो यज्ञ करने वाले यज्ञ करते हैं संत ऋषि महामुनि ब्राह्मण, धर्मात्मा, देश धर्म राष्ट्र का सेवा करने वाले हैं। जो राष्ट्र की सेवा करते हैं वो राष्ट्र की सेवा करते हैं, जो धर्म की रक्षा करते हैं वो धर्म की रक्षा करते हैं। अपना इस काम भगवत करते कथा रहते हैं, के उसमें विघ्न डालने वाले यजमान हैं अपना विघ्न डालते रहते हैं। उससे शाहदरा कभी भी कोर्ट के हमें उद्विग्न नहीं होना चाहिए। प्रचलित अधिवक्ता अपना काम राजेंद्र पाल जी, करते रहना चाहिए। जिनके प्रयासों द्वारा विश्वामित्र महामुनि यज्ञ की यह रक्षा भगवत के लिए कथा राम जी को ले जाते हैं। इस क्षेत्र में हो रही है भगवान का अवतार हुआ है धर्म की रक्षा और के लिए,
और विश्वामित्र महामुनि इस क्षेत्र के निवासियों को कर्म करने वाले इस और भगवत राक्षस कथा का जो उसमें हड्डियां अनुमोदन डालने वाले हैं सुनने वो को कौन मिल रहा है? है। उनका भी अपना और काम है समाज में यज्ञ को भगवत धर्म तत्व का को नष्ट प्रसार करने हो रहा वाले। है। तो क्या जो धर्म को नष्ट करने वाले हैं तो धर्म करना छोड़ दें? जो राष्ट्र को नष्ट करने वाले हैं तो क्या राष्ट्र की रक्षा करना छोड़ दें? नहीं। हर व्यक्ति अपने कार्य के लिए इस धरा भूमि पर आया है, वो अपना अपना काम कर रहा है। हम किस लिए आए, हमें ये जानना जरूरी है। हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा कार्य क्या है, ये जानना जरूरी है। सामने वाला क्या कर रहा, ये जानना जरूरी नहीं है। अक्सर इस धरा पर क्या होता है कि लोग अपने सुख से दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। हमारे पास क्या है क्या नहीं है इसका इतना दुख नहीं है। सामने वाले पर बड़ा मकान है, बड़ी गाड़ी है, अरे सामने वाले के लड़की की शादी हो गई, सामने वाले का इतना बड़ा घर बन गया, सामने वाला नेता बन गया, इस बात का दुख है। इस स्थान का नाम है हमें क्या दिया? बड़ी रामला ग्राउंड, एक क्षण ही व्यक्ति को देवी बलवती, अहिल्याबाई होलकर इच्छा पार्क, बलवती हो जाती है, जिसमें यह अहंकार आयोजन हो रहा है, तो नष्ट का कारण बन जाती है। और उसके उद्धार के लिए कौन सोचता है? संत महात्मा। जब पृथ्वी पर अत्यधिक पाप बढ़ जाता है तो पाप को नष्ट करने के लिए और मनुष्य के उद्धार के लिए कौन सोचता? संत महात्मा, ऋषि मुनि भगवान से प्रार्थना करते हैं। नारद जी आए, नारद जी ने देखा तो नारद जी ने मनुष्य कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत कथा श्रवण की। भक्ति को प्रसन्न किया। सनकादिकों ने 6 प्रश्न किए हैं सूत जी महाराज से। भगवान का अवतार किस कारण होता है? श्रीमद् भागवत कथा के नियम कुछ बताए गए हैं भागवत में कि किस प्रकार से करना चाहिए। मुहूर्त निकाल करके श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए। मनुष्य के कल्याण के लिए करना चाहिए, धन उपार्जन के लिए नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा में 18,000 श्लोक हैं। सुखदेव और परीक्षित जी का संवाद है। एक बार व्यास जी के मन में चिंता हुई कि मनुष्य का कल्याण कैसे होगा। आश्रम में विराजमान है, नदी में स्नान करके और मन में सोच रहे कि आखिर ऐसा क्या हो जिससे मनुष्य का कल्याण हो।
हमने वेदों की रचना की, शास्त्रों की रचना की, उपनिषद की रचना की, लेकिन फिर भी हमारा मन है वो संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं है। किस प्रकार से? मनुष्य का कल्याण हो। श्रीमद् भागवत है वो सभी के लिए सभी के लिए रचना की गई है। वेदों की रचना है वो बहुत गूढ़ है, जिसे सभी लोग नहीं समझ सकते, सभी का उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए असंतोष है कि सभी लोग इसे समझ नहीं सकते, तो आखिर उद्धार कैसे होगा? बहुत बार होता है, सभी के मन में आता है कि स्त्रियों को श्रीमद् भागवत कथा नहीं करनी चाहिए, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा है, आप देखें कालांतर में गार्गी है, अपाला है, अनसुईया है, सभी लोग, सभी महान स्त्रियां हुई जिन्होंने अनेक शास्त्रों की रचना की, सत्संग करती थी, व्याख्यान करती थी, लेकिन अभी हम देखते हैं कि अपने अपने अनुसार सभी लोग व्याख्यान करते हैं कि स्त्रियों को सत्संग नहीं करना चाहिए। अरे स्त्रियों को क्या पता कि सत्संग क्या होता है? स्त्रियों को भागवत नहीं कहनी चाहिए, स्त्रियों को हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए। स्त्रियों को अगर हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन आप देखिए कि हनुमान जी तो माता सीता की ही रक्षा के लिए गए थे। माता